निजी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत के बाद सरकार का एक्शन। गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम और रेवाड़ी में दिए जांच के आदेश। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा की मुख्यमंत्री से अपील, कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में ऑक्सीजन खत्म, कोरोना के नए मरीजों की भर्ती बंद, कहा असुविधा के लिए खेद। और कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से की मुलाकात, रिप्रेजेंटेशन के साथ हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी सौंपी। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी में कई लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के चलते जान जाने की खबर के बाद सरकार सख्त मूड में आ चुकी है। इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया है। अनिल विज ने गुरुग्राम और रेवाड़ी में जांच के आदेश दे दिए हैं। विज ने कहा कि इस मामले में अगर किसी की नालायकी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा तो नेगेटिव इंसान है और हमारे हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, केवल प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। रेवाड़ी की खबर आई थी, वहां की हमने जांच बिठा दी है। गुड़गांव की खबर आई थी, वहां की हमने जांच बिठा दी है। दोनों जगह के तथ्य सामने आ जाएं और अगर किसी की नालायकी होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अब दीपेंद्र हुड्डा तो नेगेटिव आदमी है। हमारे सरकारी अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे हरियाणा में स्थिति ठीक है। केवल प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। हमारे पास तो डॉक्टर्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, वेंटिलेटर्स भी है, ऑक्सीजन भी है और सबसे ज़्यादा जो आज जिसकी मांग है रेमडेसिविर, उसकी भी है, वो भी है, क्योंकि हमने समय रहते व्यवस्था कर ली थी। अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, वो मरीजों को पर्चियाँ लिख लिख के दे रहे हैं, उससे दिक्कत आ रही है। तो उसकी कालाबाजारी ना हो, उसके लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। सभी जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसको एक्टिवेट किया गया है, छापे मार रहे हैं। 4 आदमी हम अंदर कर चुके हैं, और भी आएंगे और भी अंदर करेंगे। और पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन जारी कर दी है कि अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसे मांगता है सिलेंडर के या रेमडेसिविर के, तो आप उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, हम कार्रवाई करेंगे। सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है कि एक ही देश में एक ही इंजेक्शन के अलग अलग रेट। वो तो केंद्र सरकार ने तय किए हैं, केंद्र सरकार ने और कंपनियों ने तय किए हैं रेट। अब जिस कंपनी की जितनी प्रोडक्शन है और जितनी दाम तय किए हैं वो किए हैं, और हम तो हरियाणा में जिस भी भाव मिलेगी खरीदेंगे और सारे हरियाणा वासियों को 18 साल से ऊपर आयु के लोगों को मुफ्त लगाए। कोविड से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीके दास को हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीके दास ने बताया कि हरियाणा में जल्द 1000 ऑक्सीजन वाले बेड्स बनाए जाएंगे। पानीपत में ऑक्सीजन प्लांट के साथ जमीन पर 500 बेड का अस्पताल और हिसार में ऑक्सीजन प्लांट के साथ 500 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। यहां प्लांट से सीधे ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाई जाएगी। दास ने कहा कि हरियाणा में फिलहाल 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें करीब 160 मीट्रिक टन मिल रही है। हरियाणा में
उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली सारी ऑक्सीजन मेडिकल इस्तेमाल में लाई जाएगी। एक तो बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिविटी के देखते हुए जो ऑक्सीजन असिस्टेड बेड की नंबर बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल जो हरियाणा के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 1000 बेड अगले इस हफ्ते के अंत तक और बनाने की व्यवस्था की जा रही है। पानीपत और हिसार ये दोनों जगह हम मैक्सिप्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं 500 बेड के, वो अगले 15-20 दिन में वो तैयार हो जाएंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में, जो अभी ऑपरेशनल नहीं था, उसमें 100 बेड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड की सहायता से चलाई जाएगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जो टोटल उनके बेड कैपेसिटी है उसके 50% कोविड के लिए रिजर्व करने के लिए आदेश पारित कर दिए गए हैं। तो इससे हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स है वो बढ़ गया है। साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है गैस की, तो जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाने वाले जो प्लांट्स हमारे हरियाणा में है उनसे मेडिकल ऑक्सीजन बना के और हमारी पूर्ति का पूरा करें। अभी फिलहाल 160 मेट्रिक टन पर डे हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी है, तो उसको बढ़ा के कोशिश कर रहे हैं कि वो 200 से लेके 220 मेट्रिक टन वो हो जाए। तो ये 3 तरीके से हम उसको, जो ज़्यादा जब केसेस होंगे और उनको अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से सिचुएशन को हम फेस करेंगे। जो ऑक्सीजन एलोकेशन हमें हुआ है उस ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर कर रहे हैं। जिला लेवल पे जहां ऑक्सीजन बन रहा है और जहां ऑक्सीजन भेजा जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन तो सुचारू रूप से हो रहा है। इंडस्ट्री से सर कितनी ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी सर? मैं आशा करता हूं कि करीब 40 मेट्रिक टन से लेकर 50 मेट्रिक टन हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पज के लिए डाइवर्ट कर। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ने के चलते अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सामान्य कोविड मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के बजाय होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में इलाज कराने पर फोकस किया है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या घटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गंभीर मरीजों को आपात मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सभी सरकारी और प्राइवेट लैब को RT-PCR टेस्टिंग रिपोर्ट समय पर उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश में 95% टेस्ट RT-PCR कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में 47,222 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इन लोगों को घरों में ही मेडिकल किट पहुंचाई गई है, तो साथ ही इनकी नियमित निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के लिए कोरोना हरियाणा GMDA पोर्टल को अपडेट रखने के निर्देश दिए। सभी अस्पतालों में डिस्चार्ज पॉलिसी के नियमों का पालन करने को कहा गया है ताकि एक्टिव केसों को समय पर इलाज की सुविधा मिल सके। प्रदेश में कुल 526 जिला कोविड सेंटर में 45,086 और 281 कोविड अस्पतालों में 21,417 बेड की व्यवस्था की गई है। उधर कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कोर्ट ऑर्डर की कॉपी सौंपी। कॉपी सौंपने के बाद प्रदीप चौधरी ने कहा कि हमसे कोर्ट ऑर्डर की कॉपी मांगी गई थी, जिसे हमने अध्यक्ष को सौंप दिया। तो साथ ही यह मांग की गई कि मेरी सदस्यता की बहाली की जाए। वहीं ऑर्डर कॉपी मिलने पर बोले ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हमें मिली है, तो साथ ही सदस्यता बहाली को लेकर एक रिप्रेजेंटेशन प्रदीप चौधरी की ओर से दिया गया है। भाई प्रदीप चौधरी जी जो कालका से अभी तक विधायक थे और कुछ जो कोर्ट के निर्णय आए, चाहे वो लोअर कोर्ट का था, सेशन कोर्ट का था, उसके कारण उनकी सदस्यता जो रद्द हुई थी। अब आज उन्होंने मुझे एक हिमाचल हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो सर्टिफाइड कॉपी दी है और उसके साथ ही एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। आज वो कॉपी मिल गई है। आज हमारे सेक्रेटरी जो है नांदल साहब छुट्टी पर हैं, वो डील करने के पश्चात हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। लीगल ओपिनियन जो भी आएगा उसके मुताबिक कार्य करेंगे। जो स्पीकर साहब ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जिसके कारण मुझे सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, उस मामले में फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट शिमला में मैंने अपील डाली थी और मुझे वहाँ से जो मैंने स्टे मिली मुझे उसकी कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी मैंने स्पीकर साहब को दी और रिप्रेजेंटेशन दिया कि आपने जो मुझे विधानसभा की सदस्यता से वंचित किया था, तो वह सदस्यता जो मुझे स्टे लगी है वह सदस्यता मुझे दी जाए। किस तरह से देखते हैं लीगली अगर बात करें, विधानसभा का ये कहना है कि 1 महीने का एक समय रहता है, अगर कोई कन्विक्शन होता है या कोई सजा होती है तो 1 महीने के समय के अंतराल में अगर वो रुक जाए या स्टे हो जाए तो उस पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल लीगली आपको क्या कुछ कहा गया, क्या क्लीन स्टेशन को लेकर कुछ कहा है आप? नहीं, स्पीकर साहब ने जिस दिन हमारा फैसला आया था हाई कोर्ट से, तो प्रेस वाले मिले थे, तो प्रेस वालों को भी स्पीकर साहब ने यही कहा कि मुझे आपसे या अखबार के माध्यम से पता लगा है, जब मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी आएगी तो मैं उस पर जो भी है अगली कार्रवाई करूंगा। तो आप क्या मांग करते हैं? आप मतलब रीइंस्टेट होनी चाहिए आपकी यहाँ से? बिल्कुल, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक रिस्टेन होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। मैं मुकेश चौधरी राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी हूं और मैं वार्ड 32 की समस्त बुजुर्ग सरदारी माताओं
बहनों, नौजवान साथियों से अपील करता हूं, 29 अप्रैल 2021 में होने वाले मतदान में तीसरे नंबर पर मोहर लगाकर भारी मतों से मुझे विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और कोरोना का कहर तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में हरियाणा में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान पीजीआई ने अपने ट्रॉमा कोविड-19 अस्पताल में नए कोविड मरीज लेने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह ऑक्सीजन नहीं होना बताया जा रहा है। संस्थान की ओर से सूचना जारी करते हुए प्रवक्ता ने नए मरीज लेने से इनकार किए जाने की जानकारी मीडिया से साझा की। संस्थान की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम और मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। असुविधा के लिए खेद है। हरियाणा में निजी अस्पतालों को पहले ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। अब पीजीआई के भी यही हाल है। ऐसे में मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ना तय है। महामारी कोरोना से पीड़ित और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदेश और जिला स्तर पर समितियों के गठन के बाद एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर से अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। लोगों की जान जा रही है। हर तरफ भयावह मंजर नजर आ रहा है। प्रदेश के अस्पतालों में बिना विलंब किए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।
बढ़ती महामारी कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हरियाणा के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 17 के न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध को लेकर हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अन्य इन सभी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। ये सभी वे एरिया है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे। अब इन एरिया में किसी के आने जाने की मनाही रहेगी। तो साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम घर घर जाकर एक सदस्य की स्क्रीनिंग करेगी। इस स्क्रीनिंग में किसी को भी कोरोना संबंधी लक्षण मिलते हैं तो उन्हें तुरंत RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा IMA से बड़ी अपील की। अनिल विज ने IMA से अपील करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगह पर अस्पताल बनाना चाहती है। खासतौर पर गुरुग्राम में सरकार अस्पताल स्थापित करना चाहती है। ऐसे में कई लोग 400 और 200 बेड के अस्पताल की व्यवस्था के लिए आगे आए हैं, लेकिन इन अस्पतालों के लिए सरकार को डॉक्टरों की जरूरत है, जिसके चलते विज ने IMA से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने की अपील की। देखिए, जरूरत के स्थानों पर हम अतिरिक्त अस्पताल बनाना चाहते हैं, विशेष तौर से गुड़गांव में। और गुड़गांव में हमने बात भी की है। कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं। एक महानुभाव ने तो 400 बेड तक के अस्पताल की व्यवस्था करने की बात की है। उन्होंने कहा सारा सामान भी हम मुहैया कराएंगे। उसी प्रकार से एक महानुभाव ने 200 बेड लगाने शुरू कर दिए हैं, पर हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। उसके लिए IMA से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें, और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। आज हरियाणा में हमारे पास केवल दिक्कत गुड़गांव में है, और गुड़गांव में भी 70% जो मरीज है वो दिल्ली का है। लेकिन अब जो है हमें उसका इंतजाम करना है। हम जो कर सकते हैं वो। हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर किसी भी प्रकार की सूचना साझा की जा सकती है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत मोबाइल नंबर 7087089947 और टोल फ्री नंबर 1800-180-1314 पर दी जा सकती है। कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति का नाम और नंबर बताते हुए पुलिस में शिकायत की जाए। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ऐसे अपराधियों पर हालिया कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में पुलिस और CM फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के झज्जर में तैनात DSP अशोक कुमार का आज सुबह निधन हो गया। DSP अशोक कुमार को बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एम्स भाड़सा में एडमिट कराया गया था, जहां सोमवार 26 अप्रैल को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। DSP अशोक कुमार के निधन के बाद से पूरे झज्जर पुलिस विभाग में शोक की लहर है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी के पिता सेवानिवृत्त आत्मा सिंह का निधन हो गया, जिसकी जानकारी किरण चौधरी ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि बड़े दुखी मन के साथ सूचित कर रही हूं कि आज मेरे पूज्य पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। पूज्य पिताजी का अंतिम संस्कार कल दोपहर 2 बजे बरार दिल्ली छावनी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा।
और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਵੀਰੋ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। क्या आप दुबले पतले